अस्सलाम वालेकुम। सेवन्थ क्लास का आज नेक्स्ट लेक्चर जो है वो लैंग्वेजेस के बारे में है। लैंग्वेजेस क्या होती हैं, कितनी किस्म की होती हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कैटेगरीज कौन सी हैं। हमारे पास इस वक्त जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कैटेगरीज हैं वो दो हैं, एक है लो लेवल लैंग्वेज और एक है हाई लेवल लैंग्वेज। दोनों बहुत सिंपल है। लो लेवल लैंग्वेज भी बहुत सिंपल है और हाई लेवल लैंग्वेज भी बहुत सिंपल है। Low level language are easily understood by the computer but are more difficult for the programmer to understand and write। देखिए लो लेवल लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर बड़ी आसानी से समझ सकता है, लेकिन एक प्रोग्रामर जो कि एक इंसान होता है, ठीक है जी, प्रोग्रामर जो होता है ना वो हमारे पास एक पर्सन होता है, एक शख्स होता है जो इस्तेमाल करने वाला होता है। पर्सन हु यूज द सिस्टम, ऐसा शख्स जो सिस्टम को इस्तेमाल करे वो हमारे पास जो है वो प्रोग्रामर कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हम देख लेते हैं जी। देयर आर ऑफ टू टाइप्स, इसकी भी दो टाइप्स हैं, यानी आपके पास जो लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जा रही हैं उसमें लो लेवल लैंग्वेज के बारे में हमने बात की, तो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर भी इसकी दो कैटेगरीज हैं, दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं? एक आपके पास है मशीन लैंग्वेज और एक है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ये मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर डायरेक्ट समझता है, उसके लिए कंप्यूटर को कोई कन्वर्सेशन यानी कोई नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती। ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन सीरीज ऑफ जीरोस एंड वंस। जीरोस एंड वंस क्या है? जीरोस एंड वन को हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स में क्या क्या चीजें आती हैं? बाइनरी डिजिट के अंदर हमारे पास 0 आता है और 1 आता है, इसके अलावा हमारे पास कोई चीज नहीं होती और इसकी जो बेस होती है वो 2 होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो बात कर रहा है कि अ प्रोग्राम रिटन इन अ मशीन लैंग्वेज नीड्स नो ट्रांसलेशन एज द सीपीयू एग्जीक्यूट देम डायरेक्टली, कि जो प्रोग्राम आपका मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखा जाएगा उसके लिए कोई भी उसको ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होगी। ट्रांसलेशन मींस कन्वर्सेशन, यानी जो नंबर को वो कन्वर्ट करता है, ठीक है जी, उसकी कोई जरूरत नहीं होगी। देयरफॉर प्रोसेस इज वेरी फास्ट, लिहाजा ये जो प्रोसेस होगा ये काफी तेज होगा। फॉर दिस रीजन, इस लिहाज से यानी इस वजह से गेम्स एंड सिमुलेशन प्रोग्राम्स आर रिटन इन मशीन लैंग्वेज। जो गेम्स होती हैं और सिमुलेशन का मतलब क्या होता है? सिमुलेशन का मतलब होता है ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि रिमोट कंट्रोल सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है जी। वो प्रोग्राम जो है वो फिर डायरेक्टली मशीन कोड में लिखे जाते हैं, उसकी कन्वर्टिंग जो होती है वो पहले से इंसान कर लेता है ताकि बाद में उसको प्रॉब्लम ना हो। बट दीज लैंग्वेजेस आर नॉट इजी टू अंडरस्टैंड और यूज फॉर अस ह्यूमन बीइंग। अब ये जो लैंग्वेजेस होती हैं ये हमारे लिए इतनी आसान तो है नहीं है कि हम इनको जो है वो बड़े अच्छी तरीके से समझ जाएं या हम इसको जो है वो जल्दी से इसमें से एरर फाइंड कर लें। Writing and checking the machine language is very tedious task and can be done only by expert programmers। अब ये जो expert programmers होते हैं, कहते हैं ना तजर्बा जो होता है वो इंसान को expert कर देता है, तो जिस शख्स का तजर्बा होता है या जिसने इस फील्ड में काफी काम किया होता है वो हमारे पास एक्सपर्ट कहलाता है और वो उन एरर्स को अच्छे तरीके से जांच सकता है। आम बंदा या एज स्टूडेंट जो छोटे पैमाने पर है, जो इनिशियल स्टेज पर काम कर रहा है शख्स, वो उस प्रोग्राम्स में से एरर अभी इतनी जल्दी आसानी से नहीं ढूंढ सकता। अब थोड़ा सा हम इसको चेक करते हैं, यानी कि मशीन लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो मशीन लैंग्वेज में क्या चीजें होती हैं हम उसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखिए जी, हमारे पास जब हम कोई काम कर रहे होते हैं मशीन लैंग्वेज में, जब हम नॉर्मल बात करते हैं ना उसमें असेंबली लैंग्वेज में, वो हमारे पास होते हैं सिंबल्स, ठीक है जी, यानी हम एब्रीविएशंस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल CLS स्टैंड्स फॉर क्लियर स्क्रीन। अब देखें क्लियर स्क्रीन नहीं लिखा हमने लिख दिया CLS। इसी तरह हमने उसको जो है वो और मुख्तलिफ कमांड्स जो है वो दे दी। फॉर एग्जांपल AVG स्टैंड्स फॉर एवरेज ऑफ अ नंबर और एनी नंबर, ठीक है जी। अब हमने जहां पर ये पूरा सेंटेंस लिखा वहां पर हमने सिंपल AVG लिख दिया, जहां पर हमने क्लियर स्क्रीन लिखना था वहां पर हमने CLS लिख दिया। इन कोड्स को कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलते हैं निमोनिक्स, ठीक है जी। ये हमारे पास वो कोड्स होते हैं जो अपने असल लफ्ज की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। हम अब देखते हैं बाइनरी को, क्योंकि कंप्यूटर में जो बाइनरी होती है वो 0 और 1 को रिप्रेजेंट करती है, लिहाजा हम अब बाइनरी की तरफ आते हैं, यानी बाइनरी को देखते हैं कि बाइनरी सिस्टम क्या चीज थी।
देखिए हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है, इसी तरह कंप्यूटर में जो ए है वो इक्विवेलेंट कहा गया है 65 के, जो कैपिटल ए है, और जो स्मॉल ए है उसको इक्विवेलेंट कहा गया है 97 के। अब हमने बात ये करनी है कि हमारे पास एक नाम है, नाम हमारे पास है जी अली, ALI, अली। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है। देखें स्टार्ट में तो ए कैपिटल है, देन हमारे पास स्मॉल में एल है और स्मॉल में आई है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस एबीसी को हम लिख लेंगे, इज इक्वल 65, बी इज इक्वल 66, सी इक्वल 67 एंड सो ऑन। ये इसी तरीके से चलता रहेगा। इसी तरह हम जो है वो नेक्स्ट जो हमारा प्रोसीजर होगा वो होगा स्मॉल एबीसी का। स्मॉल इज इक्वल ए टू 97 और ये स्मॉल है, ठीक है जी, और स्मॉल बी इक्वल टू 98, सी इज इक्वल टू 99 एंड सो ऑन। ये इस तरह फिर आगे चलता रहेगा। अब चूंकि हमने अली की बात की, अली हमारे पास नाम है, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए की हमने सबसे पहले बाइनरी निकालनी है। बाइनरी निकालने का तरीका क्या है कि आपने बाइनरी निकालने के लिए बड़ा ही एक सिंपल सा मेथड आप इस्तेमाल करेंगे। आपने क्या करना है, यूं लाइंस लगा लेनी है और लिख देना है 65, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि a इज इक्वल टू किसके है, 65 के है। तो यहां पर हमने उसको जो है वो 2 के साथ डिवाइड करना है। 2 के साथ डिवीजन करते जाएंगे। अभी इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, 3-4 स्टेप्स हैं। देखें 2 3 6 और 2 2 4, तो हमारे पास कितना बच गया, 1। ये हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा जो उसके सामने लिख देंगे। फिर हमने 2 को डिवाइड करना है, 2 1 2 और 1 यहां से कैरी आ जाएगा, ये बन जाएगा 12, 2 6 12। तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया, कोई भी रिमाइंडर नहीं आया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो रिमाइंडर आना है वो भी 0 होगा, क्योंकि हमारे पास ये नंबर्स जो है वो पूरे पूरे उसके ऊपर आते जा रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जी हम यहां से 2 डिवाइड बाय 16, 2 8 16 और फिर हमारे पास 0। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर हमने क्या करना है, इसी को लाइन को आप लंबा कर लें, 2 2 4 और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। फिर आपने इसको देख लेना है, फिर आपके पास जो है वो 2 क्या है, 2 2 4 और फिर 0। और अब लास्ट स्टेप आपका जो रह जाएगा वो क्या होगा, वो आपके पास आ जाएगा 2 1 2। तो यहां पर अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर्स मौजूद आ गए हैं। ये हमारे पास जो एक छोटा सा, हम यहाँ पर एक और लॉजिक भी आपके साथ डिस्कस कर लें। हमारे पास जब चीजें मौजूद होती हैं नंबर सिस्टम के अंदर, तो वो कुछ और अंदाज में होती हैं। किस तरह, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 बाइट जो होता है, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। अब यहां पर आपने नंबर्स काउंट किए, नंबर्स आपके पास 7 थे, तो यहां पर 8 बिट्स हैं। तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास स्टार्ट में एक टेबल बनाकर मैं आपको यहां पर इसको समझा देता हूं। 8 हमारे पास आ जाते हैं, बिट्स आ जाते हैं जी। और ये देखें यहां पर हमारे पास देखें 8 हैं, इनको हमने स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसकी अलाइनमेंट कर लेते हैं दुरुस्त तरह, ताकि हमें अंदाजा हो जाए। यहां पर हम इसकी नंबरिंग इसकी दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो क्या है, 0 है, 1 है, 0 0 0 0 0 और 1। यानी हमारे पास क्या नंबर आ रहा था, 1 5 टाइम जीरोस एंड 1। अब जो स्टार्ट में है ना, स्टार्ट में हमारे पास कोई भी नंबर नहीं आ रहा, ये बिट बिल्कुल फ्री है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर जो है वो लिखा जाए, तो लिखने के दौरान अगर आप यूं लिख दें 65 और 65 के बाद 0 लगा दें, तो उसकी वैल्यू 650 बन जाएगी। लेकिन अगर हम 065 लिख दें तो ये 65 ही रहेगा। इसलिए हमने क्या किया, हमने 0 को पहले लगा दिया ताकि उसकी वैल्यू को हम ना बढ़ाएं। अब यहां तक आज हम कर लेते हैं, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा इस तरीके से। अभी हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की हैं, तो आज हम इसको यहां तक ही रखते हैं। कल हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है और उसके क्या काम है।